तो दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग जानकारी, केजरीवाल का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है मोदी सरकार। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए चुनाव के लिए, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जयंत चौधरी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी की हमने सारी सीटें छीन लीजिए, किसानों ने नहीं दिया बीजेपी को वोट, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें अब G23 का प्रियंका गांधी पर निशाना। बोले अजय कुमार लल्लू को तो हटा दिया, लेकिन प्रियंका गांधी को कौन हटाएगा, वो भी यूपी की जिम्मेदार है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी पंजाब के नए सीएम भागवत मान ने दोस्तों एक हेल्पलाइन शुरू की। जी हाँ, आपको बता दें एंटी करप्शन, यानी कि अगर कोई आपसे रिश्वत मांगता है तो तुरंत आप कॉल करें, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी भूपेश बघेल का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले जब कश्मीरी पंडितों को मारा गया तब सत्ता में बीजेपी की सरकार थी, तब कहां थे ये लोग, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ममता बनर्जी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले इस छोटी सी जीत से ज्यादा खुश मत हो, अखिलेश यादव ने तुम्हारी सारी सीटें उड़ा दी और राष्ट्रपति चुनाव के लिए तुम्हें हमारी जरूरत पड़ेगी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लिए अब अखिलेश यादव ने बनाई नई रणनीति। बीजेपी को लेंगे आड़े हाथ, लोकसभा में देंगे बड़ी चोट, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बीजेपी की जीत का कोई मतलब नहीं रहा दोस्तों, 4 राज्य जीतने के बाद भी बीजेपी फुस रही। जी हाँ, दरअसल दोस्तों बीजेपी में जितनी जीत की खुशी नहीं है उतनी तो हवा भरी हुई है। जितने वेफर नहीं होते जैसे दोस्तों चिप्स के पैकेट में, उतनी हवा भरी होती है। ऐसे ही दोस्तों जानबूझकर बीजेपी अपनी जीत बड़ी बता रही है ताकि वो लोकसभा चुनाव की तरफ लोगों का ध्यान भटका सके और जीत की तरफ बढ़ सके। लेकिन लोकसभा में मोदी जी आपका कुछ नहीं होने वाला है, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल अब भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश से मिटा देंगे, क्योंकि बीजेपी देश में लगातार हिंसा का माहौल बना रही है। अखिलेश ने कहा कि जनता ने हमारे इधर विश्वास बताया, जनता ने हमारे ऊपर विश्वास जताकर यह बता दिया है कि वो सपा के साथ है। अखिलेश ने कहा कि भले ही चालाकी से बीजेपी चुनाव जीत गई हो, लेकिन वो हौसले नहीं तोड़ पाएगी। अखिलेश ने कहा आज नहीं तो कल बीजेपी की सरकार को तो जाना ही है और वो जाकर रहेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि ये सरकार और ये सत्ता कभी भी किसी की एक नहीं रहती, वक्त हमेशा बदलता रहता है, एक जैसा नहीं रहता। अखिलेश यादव ने कहा कि इस वक्त बीजेपी के खिलाफ लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। होली शुरू होते ही बीजेपी ने लोगों को तोहफा दे दिया है महंगाई का। अखिलेश ने कहा कि जिस तरीके से डायरेक्ट चुनाव के बाद महंगाई बढ़ी है, इससे ये साबित हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी महज एक झूठी पार्टी बन चुकी है। जाहिर सी बात है दोस्तों अखिलेश यादव के इस बयान के बाद भाजपाइयों में भगदड़ मच गई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग दोस्तों एक चीज अच्छे से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में उनके लिए अब कोई विकास नहीं है। आपने एक चीज पर ध्यान नहीं दिया होगा दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की जनता ने कोई वोट नहीं दिया, बीजेपी की सीटें कम हुई हैं, बीजेपी दोस्तों कमजोर पड़ी है, उल्टा ये जश्न मना रही है, जबकि बीजेपी को तो टेंशन होना चाहिए। उत्तराखंड और कांग्रेस में इसलिए बीजेपी जीत पाई दोस्तों क्योंकि वहां पर कोई मजबूत उसके सामने नहीं खड़ा था। कांग्रेस ने दोस्तों ढील छोड़ रखी थी। इसलिए जिसे कहते हैं ना दोस्तों कि अगर कोई 10 का नोट पड़ा है और आपको दिख गया कि मेरा 10 का नोट गिरा, लेकिन आप उठाने वहां तक नहीं जा रहे हैं, इतने में दूसरा आया और आपका 10 का नोट उठाकर ले गया, तो आप क्या सोचोगे दोस्तों, अरे यार आगे बढ़ जाता और उठा लेता। बस उसी तरीके से बीजेपी की जीत भी है दोस्तों। ये जीत जो यहां पर जीते नहीं है, ये जीत कह सकते हैं कि इनको तोहफे में दे दी गई है। और यही कारण दोस्तों जो मोदी सरकार की जीत में उतना वजन है नहीं। आपने कभी दोस्तों वेफर का पैकेट लिया है? आप देख रहे जब भी आप कभी चिप्स या वेफर का पैकेट लेते हो तो उसमें आपको हवा ज्यादा मिलेगी, चिप्स बहुत कम मिलेंगे। जैसे ही आप उस पैकेट को फाड़ते हो तो सारी हवा बाहर आ जाती है। बस ऐसे ही दोस्तों बीजेपी एक माहौल बना रही है, उसकी जीत के कोई मायने ही नहीं है इस जीत के, क्योंकि ये जीत कोई बड़ी जीत नहीं है। और यही कारण है जो बीजेपी अपनी छोटी सी जीत को बड़ी जीत बताने की कोशिश कर रही है और मीडिया इसमें उसका साथ दे रही है, ताकि किसी तरीके से दोस्तों मोदी सरकार 2024 का आंकड़ा सेट कर सके और लोकसभा चुनाव में जीत सके। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती कर दी मोदी जी ने कि विपक्ष घास नहीं खा रहा। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपका केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल भाजपाइयों ने देश में करप्शन फैला दिया। आपको बताते चले दोस्तों, करप्शन की खबरें आए दिन निकलती रहती हैं, लगातार करप्शन को लेकर लगातार तरीके की बातें भी निकलती रहती हैं। अब यही कारण है जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर केजरीवाल ने जमकर हमला बोल दिया। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। दरअसल मामला है चुनाव का। आपको याद है दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले चुनाव की तारीख तय हो गई थी एमसीडी चुनाव की, लेकिन दोस्तों चुनाव आयोग ने बीजेपी के कहने पर चुनाव टाल दिए, ऐसा अरविंद केजरीवाल का कहना है। अब अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने वहां पर एक याचिका दायर की है। इस याचिका में दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि यहां पर एमसीडी चुनाव होना थे, लेकिन दिल्ली में जानबूझकर मोदी सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती, वो हार के डर से भाग रही है। अब दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने एक बात बिल्कुल सही की, लेकिन एक बात अरविंद केजरीवाल बताना भूल गया, जो मैं आपको बताता हूं कोई नहीं बताएगा। दरअसल दोस्तों बीजेपी को अभी सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही है, और वो है उसकी 4 राज्यों में बम्पर जीत। ऐसा उसको लगता है कि ये बम्पर है, लेकिन ये बहुत छोटी जीत है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। 2 राज्य तो ऐसे थे जहां पर बहुत कम कम सीटों के चुनाव थे। अब दोस्तों बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि हमारे 4 राज्यों का जो हमने हवा भरी है वेफर के पैकेट में, और जो अपनी जीत का परचम लहराया है लोगों को ये बेवकूफ बनाने के लिए कि देखिए हमने 4 राज्यों में जीत हासिल कर ली, कितनी बड़ी बात है। जबकि दोस्तों आप भी जानते हैं कि इस जीत के कोई मायने हैं नहीं, क्योंकि इस वक्त बीजेपी सिर्फ एक ही काम कर रही है। उसको पता है कि अगर अरविंद केजरीवाल ने उनको एमसीडी चुनाव में हरा दिया तो ये जो सारा जीत का नशा ये हार में बदल जाएगा, और लोग कहेंगे कि देखो अरविंद केजरीवाल ने कैसे बीजेपी को फिर से एक बार धूल चटा दी है। और यही कारण है दोस्तों जो अब बीजेपी एमसीडी चुनाव से भाग रही है, क्योंकि वो किसी भी हाल में ये नहीं चाहती कि वो दिल्ली में अभी हार का मजा फीका पड़ जाए और वो दिल्ली में दोस्तों चुनाव हार जाए। जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल दोस्तों चुनाव जीत जाएंगे, और इसीलिए बीजेपी को डर लग रहा है। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने अब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, और इस याचिका में उन्होंने साफ कहा है कि फिलहाल बीजेपी क्या करने की कोशिश कर रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रियंका गांधी के ऊपर दोस्तों G23 ने फोड़ा ठीकरा। बोले अजय कुमार लल्लू को हटाया जा रहा है तो फिर प्रियंका गांधी को क्यों नहीं। आपको बताते चले दोस्तों, उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आने के बाद प्रियंका गांधी के ऊपर अब जो G23 सवाल उठा रहे थे, उन लोगों ने प्रियंका गांधी को घेर लिया। ये G23 वो नेता है दोस्तों जिन्होंने कांग्रेस से कहा था कि गांधी परिवार अलग हो जाए। आपको बताता चलूं दोस्तों, इन लोगों ने प्रियंका गांधी को जो यहाँ पर बेवकूफाना बता दिया। इनका कहना है कि प्रियंका गांधी को अपने सर पर भी जो है सारा भार लेना चाहिए, क्योंकि यूपी की सारी कमान प्रियंका गांधी के सर पर थी। उन्होंने कहा कि अजय कुमार लल्लू को निकालने से कुछ मतलब उनको हटाने से कुछ नहीं होगा। अजय कुमार लल्लू के साथ साथ उतनी जिम्मेदार प्रियंका गांधी भी है जितने कि अजय कुमार लल्लू थे। आपको बताते चले दोस्तों, अजय कुमार लल्लू ने हालांकि अपनी तरफ से पूरी मेहनत की, जगह जगह प्रचार किया, लेकिन दोस्तों कहते हैं कि जब आप उसी वक्त, जैसे कि मुझे प्रशांत किशोर की एक बात याद आ रही है दोस्तों, रणनीतिकार प्रशांत किशोर कहते हैं कि अगर आप 3 महीने पहले चुनाव की तैयारी शुरू करते हो और आप सोचते हो आप कितने ही बड़े नेता हो, आप चुनाव नहीं जीत पाओगे। आपको अगर चुनाव जीतना है तो दोस्तों 1 साल पहले ही आपको 1 से 2 साल पहले ही आपको सारी रणनीति बनाना पड़ेगी। सरकार को घेरते रहना होगा, तभी एक माहौल बनता है। उसके बाद दोस्तों सरकारें गिराई जाती हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर तो उल्टा होता है। कांग्रेस का सबसे बड़ा वीक पॉइंट ही ये है दोस्तों कि कांग्रेस चुनाव आराम से जीत जाए, लेकिन दोस्तों कांग्रेस क्या करती है कि जब चुनाव का वक्त करीब आ जाता है, 2-3 महीने जब बचते हैं, जब जो यहां पर उतरती है सड़कों पर। जबकि कांग्रेस को क्या करना चाहिए दोस्तों कि 2 साल पहले से या फिर लगभग 1 साल पहले से रणनीति बनाना चाहिए और सरकार को हर मुद्दे पर घेरना चाहिए, सड़कों पर उतरना चाहिए। इस तरीके से दोस्तों कांग्रेस जीत सकती है। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि वो 2-3 महीने की एक्सरसाइज करेगी और चुनाव जीत जाएगी, तो ऐसा तो होने से रहा भैया। कम से कम आपको मेहनत करना पड़ेगी, सरकार को 1 साल पहले से घेरना पड़ेगा। आप जैसे कि लोकसभा चुनाव को ले लीजिए, सबको पता है दोस्तों 2024 में जो यहाँ पर लोकसभा चुनाव आने वाले, यानी कि 2024 में लोकसभा चुनाव आएंगे। अगर दोस्तों कांग्रेस अभी से शुरुआत करती है अपने प्रचार की, अभी से मोदी सरकार को सड़कों पर उतरकर घेरती है अपने प्रत्याशियों के साथ, तो यकीन मानिए दोस्तों 2024 में कांग्रेस को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अगर कांग्रेस दोस्तों लोकसभा चुनाव को भी मजाक बना देती है, अगर वो 1-2 महीने पहले ही चुनाव में, जब 1-2 महीने पहले बचेंगे, जब प्रचार करना शुरू करती है, तो ये मान लीजिएगा दोस्तों कि कांग्रेस चुनाव को लेकर सीरियस नहीं है। हालांकि अब देखकर लग रहा है कि कांग्रेस एक्शन के मूड में आ गई है, क्योंकि 5 राज्यों की हार के बाद सोनिया गांधी ने उन सभी अध्यक्ष का इस्तीफा लिया जिन लोगों ने बैड परफॉर्मेंस दिया। हालांकि इस बैड परफॉर्मेंस से कई चीजें सामने भी आ गई। दोस्तों कहते हैं जब तक इंसान चोट नहीं खाता तब तक उसे उस चीज का एहसास नहीं होता है जो जिस गलती उसने की है। अब कहीं ना कहीं कांग्रेस की उस गलती का एहसास शायद हो चुका है जो उसने
उसने 5 राज्यों में चोट खाई है, खास कर अपना अपना पंजाब जो उसने खो दिया, कांग्रेस ने उसका शासित राज्य था वो भी खो दिया। इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को थोड़ी अकल आई है और अब सोनिया गांधी एक्शन के मूड में भी नजर आ रही हैं। तो इससे ये कहा जा सकता है कि शायद कांग्रेस का अब हमें जो है वो वर्जन देखने को मिलेगा जो एक दशक पहले देखने को मिला था। पिछले 50 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही थी, बीजेपी हिला तक नहीं पाती थी और यही कारण जो सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत हुआ करती थी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर तंज, बोले द कश्मीर फाइल्स तो बना ली लेकिन लखीमपुर फाइल्स कब बनेगी। किसानों को कुचलने वाला आशीष मिश्रा को महज 4 महीने के अंदर बेल मिल जाती है। आखिर ये कौन सा इंसाफ। आपको बताया दोस्तों अखिलेश यादव पल पल पर सरकार को घेरने का काम करते हैं और यही कारण जो अखिलेश यादव की सीटों में उछाल आया, बढ़त हुई और जनता ने उनको सपोर्ट किया। हालांकि हम आज भी कहते हैं दोस्तों कि सपा उत्तर प्रदेश में जीत रही थी लेकिन ईवीएम में और कई चीजों में घोटाले किए गए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह भी है कि आप देखिए बैलेट पेपर में अखिलेश यादव को 304 वोट मिले, वहीं भारतीय जनता पार्टी को 99 यानी कि 99 पर सिमट गई। लेकिन जैसे ही दोस्तों ईवीएम खुली, इसमें ऐसा क्या हो जाता है ईवीएम में, जो जैसे ही चुनाव आते हैं तो ईवीएम में दोस्तों बीजेपी आगे हो जाती है। जाहिर सी बात है, मुझे लगता है अब की बार किसान जो मुद्दा उठाने वाला है वो ईवीएम का भी होगा और ईवीएम बंद हो जाए तो इससे बेहतर चीज कोई हो नहीं सकती है, क्योंकि इससे पहले भी बैलेट पेपर से चुनाव हुआ करते थे, अब भी बैलेट पेपर से होना चाहिए। देश सबसे बड़ा देश दोस्तों अमेरिका, सबसे मजबूत देश, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अमेरिका तक जो है यहां पर बैलेट पेपर से चुनाव कर रहा था, जिसको वीवीपैट भी कहते हैं। लेकिन यहां पर जिस तरीके से दोस्तों ईवीएम का यूज किया जाता है हमारे देश में, इसको टोटल बंद करना चाहिए क्योंकि ईवीएम में बीजेपी जमकर घोटाले करती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले एक फिल्म देखने के बाद मुसलमानों को कोसा जा रहा है, मुसलमानों के ऊपर निशाना साधा जा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों मोदी सरकार इन दिनों द कश्मीर फाइल्स को जमकर प्रमोट कर रही है। मोदी सरकार ने हिंदू सेना के कुछ लोगों को पीछे लगा दिया मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। आपको याद हो दोस्तों बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग और खास कर दोस्तों अखिल भारतीय आरएसएस के लोग जिस तरीके से मुसलमानों को आए दिन टारगेट करते हैं, इसको लेकर अब असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर निशाना साध दिया। ओवैसी का कहना है कि आज से 32 साल पहले जिस तरीके से पंडितों के साथ जो हुआ था उस चीज को अब बताया जा रहा है। एक फिल्म देखने के बाद आप लोग जो यहां पर मुसलमानों को गालियां दे रहा हो, कोई कह रहा है मुसलमान लड़कियों से शादी करो, इनके बच्चों पर रोक लगाओ, तो कोई कह रहा है इन मुसलमानों को जो यहां पर अपने घर तक पहुंचने से रोको, कोई तो भैया अखिलेश केजरीवाल और राहुल गांधी को ही घेर रहा है। अब आप समझिए दोस्तों इस देश में न जाने कितनी फिल्में बनी होंगी और कितनी फिल्में लोगों ने देखी होंगी। दोस्तों आपको पता है पढ़े लिखे लोगों में और अनपढ़ में क्या फर्क होता है। दोस्तों पढ़ा लिखा इंसान कभी भी लड़ाई और झगड़ों में नहीं पड़ता। पढ़ा लिखा इंसान हमेशा यह सोचता है कि वो लड़ाई झगड़ों से बचे, वो इन चीजों में ना पड़े। लेकिन एक अनपढ़ इंसान की क्या पहचान होती है दोस्तों कि वो ज्यादातर लड़ाई में पड़ता है। हालांकि दोस्तों हमारा ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अनपढ़ लोग खराब होते हैं। अनपढ़ लोग दोस्तों जरूरी नहीं कि आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आप अच्छे नहीं होगे, आप बहुत अच्छे हो गए। लेकिन दोस्तों हम पढ़े लिखे अनपढ़ों की बात कर रहे हैं। आपने कभी पढ़े लिखे अनपढ़ देखे दोस्तों? आप बीजेपी को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इसमें एक से बढ़ के एक पढ़े लिखे अनपढ़ भरे। तो आपको दोस्तों अब समझ में आया होगा कि अनपढ़ और पढ़े लिखे अनपढ़ में क्या फर्क होता है। जो बेचारे पढ़े लिखे अनपढ़ होते हैं वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे अनपढ़ होते हैं दोस्तों बीजेपी के नेताओं की तरह होते हैं, बजरंग दल की तरह होते हैं, विश्व हिंदू परिषद की तरह होते हैं, जो एक फिल्म देखकर दोस्तों एक धारणा बना लेते हैं। जैसे आपने देखा था कश्मीर फाइल्स को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल चल रहा है। इस फिल्म को जानबूझकर नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में दोस्तों समझिए संसद में इसको प्रमोट किया। भैया हमने इससे पहले कोई सा ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो कि एक फिल्म को प्रमोट कर रहा हो। क्या प्रधानमंत्री अपनी गरिमा को भूल गए? क्या इस देश का प्रधानमंत्री ये भूल चुका है कि वो इस पूरे देश का प्रधानमंत्री है, ना कि हिंदू या मुसलमानों का? आप समझिए दोस्तों एक माहौल बनाया जा रहा है 2024 के चुनाव के लिए, ताकि फिर से एक बार हिंदू मुसलमानों को आपस में भिड़वाया जा सके। आप देख लीजिए इसी साल में न जाने कितनी ऐसी चीजें जो मुसलमानों के विरुद्ध लाई गई है। सबसे पहले 2 बच्चे का कानून लाया गया उत्तर प्रदेश में, उसके बाद दोस्तों लाया गया कि मुस्लिम हिंदू भाइयों का धर्मांतर कराना है, यानी कि उनका धर्म परिवर्तन करा रहा है। उसके बाद दोस्तों जब इससे भी चैन नहीं मिला तो हिजाब वाला मामला उठा दिया कि लड़कियों को हिजाब नहीं पहनने देंगे कॉलेज में। अरे भैया लड़की हिजाब पहने या लड़की बुर्का पहने, आपको क्यों खुजली हो रही है? वो उसका मौलिक अधिकार है, वो उसका जो यहाँ पर आंतरिक मामला है। अगर लड़की जीन्स पहनती है, बुर्का पहनती है, हिजाब पहनती है, वो उसकी अपनी सोच है।
आप उस पर कौन होते हो बोलने वाले कि आप हिजाब नहीं पहन सकते? जब दोस्तों महिलाएं सिंदूर लगाती हैं तो क्या कल को ये लोग कहेंगे कि आप सिंदूर मत लगा? जब दोस्तों कोई माथे पर टीका लगाकर आता है स्कूल में तो क्या हम कह दें कि भैया टीका लगाकर मत आइए? कोई सर पर टोपी पहनकर आ जाता है तो क्या उससे ये कह दे कि टोपी मत पहनो? कोई अगर सर पर दोस्तों पंजाबी की, जैसे आपने देखा पंजाबी में पग पहनते हैं, पग उनके सर पर हमेशा बंधा रहता है, तो क्या आप पंजाबियों से भी आप कहोगे कि आप पग उतार कर स्कूल में आओ? तो इस तरीके की बातें जो है दोस्तों, इन चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। और ये आप भी समझते हैं कि देश में कौन इस तरीके का माहौल बना रहा है? बीजेपी की सरकार ने पिछले 8 सालों से देश में सांप्रदायिकता और नफरत फैलाने का काम किया है। इन 8 सालों में देश में दोस्तों नफरत फैलाई गई है। और आप उठाकर इतिहास देख लीजिए, इन पिछले 50 सालों में कभी ऐसा माहौल नहीं देखा होगा आपने। आज जो सोशल मीडिया पर एक माहौल बना रखा है, बीजेपी की पेड आईटी सेल एक्टिव रहती है, खास कर अल्पसंख्यकों को घेरने के लिए, चाहे वो क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, जानबूझकर उनको सोशल मीडिया पर घेरा जाता है, झूठे आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों मैं सल्यूट करता हूं उन लोगों को जो अपनी सभ्यता रखते हैं और अपनी शांति बनाए रखते हैं, क्योंकि बीजेपी तो चाहती ही है कि हिंदू मुस्लिम भाई लड़े और इनका फायदा हो, इनको वोट मिले और ये राजनीति में इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। क्योंकि बीजेपी की राजनीति महज सो कॉल्ड हिंदुत्व पर चुनाव लड़ते हैं, जबकि दोस्तों हिंदू धर्म की कोई भी जो यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं करते, ये आप भी जानते हैं, ये सिर्फ चुनाव में यूज करते हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली पिक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों मुनव्वर राणा का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले असदुद्दीन ओवैसी की बेवकूफ़ी की वजह से जीत गए योगी। दरअसल दोस्तों मुनव्वर जो मशहूर शायर जो है दोस्तों, उन्होंने एक बात बोली थी, आपको याद है दोस्तों, मुनव्वर राणा ने कहा था कि अगर इस बार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जीत गए तो वो जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश को छोड़ देंगे और वो जो है कहीं और सेटल हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों अब उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी की सरकार आ गई है। योगी की सरकार आने के बाद दोस्तों आपको बता दें अब मुनव्वर राणा को घेरा जा रहा है। मुनव्वर राणा को दोस्तों आपको बता दें घेरते हुए जो है यहाँ पर मुनव्वर राणा को घेरते हुए कहा कि फिलहाल आपने तो कहा था जैसे ही योगी की सरकार आएगी तो आप यहाँ से चले जाएंगे। आपको बताता चलूँ दोस्तों, जब मुनव्वर राणा का कहना है कि उनको कोई वो नहीं है, वो छोड़ भी सकते हैं जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश को, लेकिन उन्होंने कहा कि फिलहाल ओवैसी की वजह से इस बार अखिलेश यादव हार गए, फिर से एक बार योगी की सरकार आ गई। आपको बता दोस्तों जितना असदुद्दीन ओवैसी जिम्मेदार है उतनी ही मायावती भी जिम्मेदार है। ये दो लोग ऐसे थे जो कि जानबूझकर दोस्तों उत्तर प्रदेश के चुनाव में घुसे, जानबूझकर ओवैसी और दोस्तों मायावती ने एक प्रोपेगेंडा तैयार किया था अखिलेश को हराने का, और इसमें कहीं ना कहीं वो सक्षम भी हो गए। लेकिन दोस्तों इससे नुकसान किसको हुआ? नुकसान हुआ दोस्तों अल्पसंख्यकों को। आपने देखा है आए दिन जगहों के उत्तर प्रदेश में नाम बदल दिए जाते हैं, खास कर जिन जगहों के मुस्लिम नाम होते हैं उनको बदलकर हिंदू नाम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आप देख लीजिए यही हो रहा है जब से उत्तर प्रदेश में पिछले 10-5 साल से। अब फिर से एक बार योगी की सरकार आ गई है और यही कारण है दोस्तों जो अब फिर से लोगों का जो विश्वास है वो उठता चला गया है। लेकिन ये दोस्तों आपको बता दें सबसे कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर बीजेपी की वजह से हुआ है। अब वो मंजर जो भोपाली हैं उन्होंने याद दिलाया कि भैया आपने तो कहा था कि आप वहां से चले जाएंगे, उत्तर प्रदेश छोड़िए और मध्य प्रदेश आ जाइए। इस तरीके की जो बात है दोस्तों वो मंजर भोपाली ने कही है, जिसके ऊपर राणा साहब भड़क गए। फिलहाल अगर आपको दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में दोस्तों एक घंटी आएगी इसको भी दबा दें ताकि